साथियों, नेपाल का उपयोग बहुत प्रकार से हो रहा है। अभी 2 घंटे पहले मैंने लेक्चर डाला था, उसमें आपको बताया था किस प्रकार छंगुर बाबा जो है वो अपने पैसे का जो हवाला ट्रांजैक्शन करता था, वो चैनल्स भी यहाँ पे नेपाल के थ्रू होके आ रहे थे। और अब ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसमें नेपाल के खुद ही ऑफिशियल्स का ये बात कहना है कि भाई यहाँ का उपयोग हो सकता है पाकिस्तान के इन मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा, या कह लीजिए जैश ए मोहम्मद और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा, कि ये भारत के अंदर इसके माध्यम से आतंकवाद फैला सकते हैं। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर पूरी खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण लेक्चर की। फिलहाल आप देखिए, खबर हर जगह फैली है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स कुड यूज नेपाल टू लॉन्च अटैक्स ऑन इंडिया। कि भैया नेपाल का उपयोग कैसे हो रहा है, आप समझिए ना कितना सही बॉर्डर लग रहा है नेपाल का भारत के साथ में। यूपी बिहार जैसे इलाके मैच कर रहे हैं इसके साथ में। और नेपाल के केपीएस ओली भाई साहब तो अभी स्टेटमेंट देते भी जाने जा रहे हैं कि भाई राम जी ही जो है वो भारत में नहीं जन्मे थे, मतलब जो अयोध्या है वो फेक है। और इनका ये ढुनक जाना सीधा सीधा चाइना की तरफ, ये भी एक बहुत सारी चीजें दिक्कतें पैदा करता है। एक तरीके से मुझे ऐसा लगने लगा है कि भारत जो है वो 32 दांत में बैठी एक जबान के तौर पे हो गया है, जिसके हर तरफ वाले पैसे के नाम पे बिके चले जा रहे हैं चाइना के साथ में। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद यूज कर सकते हैं नेपाल रूट का स्ट्राइक करने के लिए इंडिया को। हर तरफ आप ये खबर देख सकते हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से पाकिस्तान भी ग्रुप्स यूज करेंगे नेपाल का, या कर रहे हैं नेपाल का टारगेट करने के लिए भारत को। तो थोड़ा समझिए, तो हुआ क्या है यहाँ पे। सीनियर नेपाल के एक ऑफिशियल हैं जिसमें कि सुनील बहादुर थापा जी का भी नाम है, ये एडवाइजर है प्रेसिडेंट के। यहाँ आप देख सकते हैं, इनकी शक्ल ना दिख रही हो मेरे पीछे तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी है, इन्होंने इस बात की वार्निंग दी कि पाकिस्तान से लिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैसे कि जैश ए मोहम्मद जिसका हाफिज सईद है, ठीक है, ये नेपाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक ट्रांजिट रूट के तौर पे इंडिया के अंदर घुसने के लिए। आपको मालूम होगा साथियों, नेपाल से भारत आना और भारत से नेपाल जाना काफी आसान है। हमारी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है इनके साथ में। साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे मतलब नेपाल के जो पीपल टू पीपल टाइज है वो बहुत अच्छे, न जाने कितने सारे नेपालीज आते हैं यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां नेपाल में भी बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हमारे पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छे हैं। वो अलग की बात है कि यहाँ की सरकार एक प्रो इंडिया आती है तो एक जो है वो प्रो चाइना आ जाती है, वो एक अलग की बात है। बट अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपका भी कोई ना कोई एक नेपाली फ्रेंड जरूर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने इस बात को सामने रखा है कि भाई नेपाल का उपयोग हो सकता है जिसके माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद की घटनाएं भारत के अंदर जो है इंजाम इसको दिया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है। अच्छा, कुछ स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी की बात करें तो नेपाल का एक ओपन फ्री वीजा बॉर्डर है। वही बनता है ना, वीजा फ्री बॉर्डर हम शेयर करते हैं नेपाल के साथ में, और इससे सर्विलांस और इन्फिल्ट्रेशन काफी आसान बन जाता है, खासकर इस्लामिक ग्रुप के लिए। अब जैसे मैंने अभी आपको एक जो छंगुर बाबा की कहानी सुनाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको यही तो बताया था ना कि किस प्रकार से पैसा वो इधर उधर गल्फ कंट्रीज से नेपाल के थ्रू इंडिया में लाता था और उस पैसे का उपयोग कर रहा था वो लोगों को कन्वर्ट करने में, उनकी कास्ट बेस्ड के हिसाब से पैसा देके, खासकर महिलाओं को टारगेट करके उनको बनाता था, इस्लाम में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पे खासकर आप समझ रहे हो ना कि इसका उपयोग बहुत हो रहा है यहाँ पे, खासकर इस्लामिक ग्रुप्स के द्वारा, कि वो किसी प्रकार से इंडिया में घुसे। क्योंकि देखिए, चाइना से भी हम बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, इधर पाकिस्तान को तो थप्पड़ी मार के रखे हैं, है ना, इससे बहुत सिक्योरिटी रखते हैं। तो नेपाल एक इजी टारगेट बन रहा है पाकिस्तानियों के लिए। अब यहाँ पे आईएसआई और टेरेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं पाकिस्तान का, सॉरी नेपाल का। किस प्रकार से, देखिए, हिस्टोरिकल रिपोर्ट दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने नेपाल की टेरिटरी का यूज किया है, खालिस्तानी हो, कश्मीरी हो, नेपाल इंडियन मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स हो, इसके अलावा यूटिलाइज करा है मदरसे का, इवन सेफ हाउसेस का, जहां पे ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने हथियारों को रखते हैं और वहां से प्रॉपर सब कुछ जितना भी है इंतजाम करना, सब चीजों को चैनलाइज करना, ये इन सब जगहों से ही किया जा रहा है। इसी में ऑपरेशन
तूपक एक लॉन्ग स्टैंडिंग आईएसआई का इनिशिएटिव था, जो पूरी तरह से इसलिए था कि वो एक्सप्लॉइट करे ऐसे एरियाज को, ऐसे बॉर्डर्स को नेपाल के एज वेल एज बांग्लादेश और म्यांमार के भी, जिसके माध्यम से उन बॉर्डर्स के आसपास ट्रेनिंग कैंप्स को सेटअप किया जा सके, वहां पे स्लीपर सेल्स हो और क्रॉस बॉर्डर अटैक करा जा सके, इधर से बैठ के भारत के अंदर अटैक किया जा रहा हो। अब स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? देखिए, अभी ईरान का जब यूएस में, और हमने भी बहुत सारे केस देखे, वो कौन सी पिक्चर आई थी, एक उसकी बेबी शायद आई थी ना अक्षय कुमार की, उसमें क्या था कि भाई स्लीपर सेल्स का सीन क्या होता है, ये सारे के सारे जो है वो एकदम चुपचाप बैठे रहते। बेबी आई थी, हॉलिडे आई थी, ऐसी कुछ थी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिया करते हैं। मतलब सपोज करिए कि एक कंट्री के स्लीपर सेल्स, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्लीपर सेल्स आप किसी छोटेपन में ही वो भेज देंगे किसी दूसरे देश में, और वो उस दूसरे देश में कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई दुकान चला रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं, और वो आराम से नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होंगे। एक दिन उनको ऐसा यहाँ पे जो है वो मिलेगा टारगेट कि भाई तुम्हारा उद्देश्य, अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि भाई तुम जो है अपने देश के लिए कुछ करो और तुम्हें ये करना है। कहो वो अपने अंदर बम रख के फोड़ लें, कहो मुखबिर बन जाए, कहो कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। तो इस तरीके के होते हैं ये स्लीपर सेल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे किया भी गया है आईएसआई के द्वारा पास्ट में भी। अच्छा, रिसेंट क्या एग्जाम्पल है, रिसेंट क्या एविडेंस है, वो समझते हैं। क्या प्रूफ मिला है कि इनफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट करे गए हैं नेपाल के माध्यम से, यहाँ पे मिलिटेंट्स को, टेररिस्टों को घुसेड़ने का जो है प्रयास किया गया है। देखो, जनवरी से मार्च के बीच में हमने देखा कि हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस है उन्होंने देखा कि प्लान अटैक करा जा रहा था, लेकिन इसे रोका गया, और ये था बाय अंसारुल मियां अंसारी के द्वारा, जो कि एक नेपाली ओरिजिन एजेंट है, लेकिन इसे ट्रेन किया है आईएसआई ने पाकिस्तान की, और ये नेपाल के माध्यम से भारत के अंदर आया था। इसने प्रिपेयर किया कि ये किसी तरीके से जो इंडियन मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सलेट करे, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को यहां से ले। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। उसके अलावा लश्कर द्वारा पैसा वैसा देके जो बढ़ावे जाते हैं, उनके जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे डिटेन करा गया है यूपी नेपाल के बॉर्डर के पास में। उनको भी पकड़ा गया है, दबोचा गया है, अरेस्ट किया गया है। 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को आइडेंटिफाई भी किया गया। एक का नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, सॉरी हिजबुल मुजाहिदीन नाम नहीं था, मतलब ये हिजबुल मुजाहिदीन के मेंबर्स थे, और इन्होंने भी झूठे फेक डॉक्यूमेंट्स को बना के इंडिया के अंदर एंट्री की थी नेपाल के माध्यम से, ठीक है, नेपाल के थ्रू। अब यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्पांस और काउंटर मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल जो है इसे गार्ड करता है ये इस बॉर्डर को। सशस्त्र सीमा बल ने डिप्लॉय करे कुछ एडिशनल ट्रूप्स यहाँ पे लगाए, कुछ मोबाइल छोटे छोटे चेक पॉइंट्स लगाए, नाइट विजन ड्रोन्स भी लगाए कि रात में भी देखा जा सके तो कोई नहीं आ रहा है। उसके अलावा पेट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा कर दी। पेट्रोलिंग क्या होती है, देखा होगा आपने कि पुलिस की गाड़ी जो है या इन लोगों की गाड़ी जो है, किसी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी में भर के लोग यहाँ से वहां से यहाँ एक बार को चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये किन एरियाज में पेट्रोलिंग बढ़ाई है? देखिए, यूपी के हाई रिस्क एरिया है, जैसे कि बहराइच हो गया, लखीमपुर खेरी हो गया, महाराजगंज हो गया, तो ये सब जो नेपाल के आसपास के एरिया है, इन सब में पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ाई गई, ताकि रात में इन एरियाज के माध्यम से लोग कोई ना घुस पाए। अब देखिए, भारत और नेपाल की बात करें तो हम ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं इन नो मैंस लैंड एरिया में, और इसके अलावा हम मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी करते हैं जो होती हैं एसएसबी, दैट इज सशस्त्र सीमा बल, और नेपाल की आर्म फोर्स एपीएफ के बीच में रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं कि भैया वो हमको इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डेटा देते हैं और हम उनको देते हैं। जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स वगैरह भी एक्टिवेटेड है कई सारी चीजें। लेकिन जब किसी चीज को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है तो पाकिस्तान एक थप्पड़ मारे, इनको तो जो है मजा ही आती है कुछ ना कुछ करने में, और सोचते हैं कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए वो किसी भी प्रकार से जहां से भी मौका पाएंगे वहां से घुसेंगे। बहरहाल इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये बात नेपाल की तरफ से उनके ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हैं, तो भारत सरकार को भी हमें बहुत ज्यादा सख्ती से इन बॉर्डर्स को गार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जान रहे हैं हमारे जो पड़ोसी है ना वो एक नंबर के क्या है। बहरहाल आप
अपने एग्जाम की तैयारी करिए घर बैठे 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में, जिसके लिए आप मुझसे बात करिए, मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करिए मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके लिए आप मुझसे 9919785532 व्हाट्सएप पे बात करिए और @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे हर जगह फॉलो करिए भैया, एक नंबर का काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है। और हाँ, फेसबुक पे भी ये वीडियोस आप पाएंगे, तो स्क्रॉल करना बंद करो, वीडियोस देखना शुरू करो और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।